हरि ओम। जो शास्त्रों सिर वाले, शास्त्रों नेत्र वाले और शास्त्रों चरण वाले विराट पुरुष हैं, वे सारे ब्रह्मांड को आवृत करके भी 10 अंगुल शेष रहते हैं। जो सृष्टि बन चुकी है और जो बनने वाली है, यह सब विराट पुरुष ही है। इस अमर जीव जगत के भी वे ही स्वामी हैं, और जो अन्न द्वारा वृद्धि प्राप्त करते हैं, उनके भी वे ही स्वामी हैं। विराट पुरुष की महत्ता अति विस्तृत है। इस श्रेष्ठ पुरुष के चरण में सभी प्राणी हैं, और 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में स्थित हैं। 4 भागों वाले विराट पुरुष के एक भाग में यह सारा संसार जड़ और चेतन विविध रूपों में समाहित है। इसके 3 भाग अनंत अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उस विराट पुरुष से यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। उस विराट से समष्टि जीव उत्पन्न हुए। वही देहधारी रूप में सब में श्रेष्ठ हुआ, जिसने सबसे पहले पृथ्वी को, फिर शरीरधारियों को उत्पन्न किया। उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ के दधियुक्त घृत प्राप्त हुआ, जिससे विराट पुरुष की पूजा होती है। वायुदेव से संबंधित पशु, हरिण, गो और अश्व आदि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा ही हुई। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद का प्रकटीकरण हुआ। उसी से यजुर्वेद और अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ और वेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण हुआ। उस विराट यज्ञ पुरुष से दोनों तरफ दांत वाले घोड़े हुए, और उसी विराट पुरुष से गोएं, बकरियां और भेड़ें आदि पशु भी उत्पन्न हुए। मंत्र दृष्टा ऋषियों और योगाभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ यानी सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांड रूप यज्ञ अर्थात सृष्टि यज्ञ में अभिषिक्त करके इसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ यानी आत्मयज्ञ का प्रादुर्भाव किया। संकल्प द्वारा प्रकट हुए जिस विराट पुरुष का ज्ञानी जन विविध प्रकार से वर्णन करते हैं, वे उसकी कितने प्रकार से कल्पना करते हैं। उसका मुख क्या है, भुजा, जांघें और पांव कौन से हैं, शरीर संरचना में वह पुरुष किस प्रकार पूर्ण बना। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी जन, विवेकवान हुए क्षत्रिय अर्थात पराक्रमी व्यक्ति उसके शरीर में विद्यमान बाहुओं के समान है। वैश्य अर्थात पोषण शक्ति संपन्न व्यक्ति उसके जंघा और सेवाधर्म व्यक्ति उसके पैर हुए। विराट पुरुष परमात्मा के मन से चंद्रमा, नेत्रों से सूर्य, कर्ण से वायु और प्राण और मुख से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष, सिर से द्युलोक, पांवों से भूमि और कानों से दिशाएं प्रकट हुई। इस प्रकार लोकों को कल्पित किया गया है यानी रचा गया है, और अनेकानेक लोकों को रचा गया है। जब देवों ने विराट पुरुष को हवि मानकर यज्ञ का शुभ आरंभ किया, तब घृत बसंत ऋतु, ईंधन समिधा ग्रीष्म ऋतु और हवि शरद ऋतु हुई। देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु यानी हव्य रूप की भावना से बांधा यानी नियुक्त किया। उसमें यज्ञ की 7 परिधियां यानी कि 7 समुद्र और 21 चंद समिधाएं हुई। आदिशेष धर्मपरायण देवों ने यज्ञ से यज्ञ रूप विराट सत्ता का यजन किया। यज्ञ जीवन जीने वाले धार्मिक महात्मा जन पूर्व काल के साध्य देवताओं के निवास स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। सूर्य के समतुल्य तेज संपन्न अहंकार रहित वह विराट पुरुष है, जिसको जानने के बाद साधक या उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति का यही मार्ग है, इससे भिन्न और कोई मार्ग नहीं। चतुर्मास में भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा में शयन करने पर जिस किसी नियम का पालन किया जाता है, वह अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके चतुर्मास व्यतीत करता है, वह धनी होता है। जो हर रोज नक्षत्रों का दर्शन करके केवल एक बार ही भोजन करता है, वह धनवान, रूपवान और माननीय होता है। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है, वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक जाता है। जो चौमासे भर नमक को छोड़ देता है, उसके सभी
पूर्त क्रम यानी परोपकार और धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्यागने का नियम लिया है, उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वह त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है, वह मूर्ख है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का पाठ करता है, उसकी बुद्धि बढ़ती है। और बुद्धि बढ़ाने के इच्छुक पाठक इसको जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।